हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अध्ययन फिजिक्स। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर के लिए। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि एक इनफाइनाइट चार्ज वायर है जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एट पॉइंट आर। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अगर आपके पास कोई भी एक वायर है, इनफाइनाइट वायर है, और आपको किसी भी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए दे दिया जाए तो आप क्या करोगे? हम इसमें गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें एक तो सिमेट्री दी गई है, दूसरा चार्ज जो है वो इनफाइनाइटली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब भी चार्ज इनफाइनाइटली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सिमेट्री दी गई हो, वहाँ पर हमेशा गॉस लॉ का ही इस्तेमाल करेंगे। वायर इनफाइनाइट होने की वजह से यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो सिलेंड्रिकल बनेगा। इनफाइनाइट लेंथ के लिए हमेशा गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल ही होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? हमने पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज के लिए ऐसे होता था और नेगेटिव के लिए इनवर्ड होता था। तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और एरिया है, एरिया के लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा? ऐसे आएगा, कर्व सरफेस के लिए आएगा, और इधर वाला जो सरफेस है, एंड्स हैं जो, इस एंड पे एरिया वेक्टर ऐसे आएगा। और हमारा जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस की जो लेंथ है हमने L कंसीडर की है, और इसका जो रेडियस है वो हमने R कंसीडर किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो होगी वो रेडियल होगी और कांस्टेंट होगी कर्व सरफेस पे, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो सेम डिस्टेंस पर हैं एक्सिस के साथ। अब हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? E डॉट डी ए इंटीग्रेशन। और फ्लक्स हमारी कर्व सरफेस पे भी निकलेगी और एंड्स पर भी निकलेगी। तो सबसे पहले हम कर्व सरफेस के लिए निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ कर्व सरफेस। कर्व सरफेस के लिए फ्लक्स कैसे लिखेंगे? E डॉट डी ए है, डॉट को क्या लिखते थे हम? डॉट को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। और थीटा क्या होता था? किसके बीच का एंगल है? एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। अब देखो, इसमें एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन दोनों के बीच में एंगल कितने का आ रहा है? 0 डिग्री का। तो कॉस थीटा इस केस में हमारा क्या होगा? 0 डिग्री, और 0 डिग्री कितना होता है? 1। तो फ्लक्स क्या होगा? ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ये 1 आएगा, ई डी ए। और यहाँ पे हमारा डी ए क्या है? कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस। और कर्व सरफेस क्या होता है सिलेंडर के लिए? 2 पाई आर एल होता है। तो फ्लक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, ई 2 पाई आर एल। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट द एंड ऑफ द सिलेंडर। तो फ्लक्स ई डी ए कॉस थीटा लिखेंगे। अब एंड्स पर देखो, ये एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में है, ये ई है, और ई और ए के बीच में एंगल कितने का आ रहा है? 90 डिग्री का आ रहा है। तो इस केस में कॉस थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। इसको पुट करते हैं, ई डी ए कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है? 0। तो फ्लक्स हो गई हमारे एंड्स के लिए 0। तो टोटल फ्लक्स कितनी आ गई? टोटल फ्लक्स ओवर द सिलेंडर कर्व सरफेस के लिए और एंड्स के लिए ऐड करेंगे तो ई 2 पाई आर एल, ये हमारी टोटल फ्लक्स हो गई। अब हम एनक्लोज चार्ज निकालते हैं। एनक्लोज्ड चार्ज, एनक्लोज चार्ज कैसे निकालेंगे?
लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई लेंथ। एनक्लोज चार्ज कैसे निकलता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब कितना चार्ज है और लेंथ कितनी है। अब हम गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। फ्लक्स भी आ गया, चार्ज एनक्लोज भी आ गया। अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, क्या लिखते थे गॉस लॉ में? फ्लक्स चार्ज एनक्लोज बाय में एप्सिलॉन लिखते थे। फ्लक्स कितना निकला हमारा? ये फ्लक्स हो गया, ये चार्ज एनक्लोज हो गया। ई 2 पाई आर एल चार्ज एनक्लोज लैम्डा मल्टीप्लाई एल बाय में एप्सिलॉन। अब यहाँ पे एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? लैम्डा अपॉन में एप्सिलॉन मल्टीप्लाई 1 अपॉन में ई 2 पाई आर। इसको रीअरेंज कर लेते हैं। लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन आर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर आ गया। एक क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो अगर जितना हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती चली जाएगी। जितना दूर जाएंगे हम वायर से, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी उतनी ही कम होती चली जाएगी। और ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी हमारा चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? फील्ड आउटवर्ड आएगी, बाहर की तरफ फील्ड की डायरेक्शन होगी। और चार्ज हमारा नेगेटिव होगा तो फील्ड हमारा इनवर्ड आएगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो ये कि सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने यूज़ किया है, और सेकंड, फ्लक्स जो हमारी एंड पर निकल रही थी वो हमारी हमेशा ज़ीरो होगी। थर्ड, चार्ज जो होगा हमारा हमेशा लैम्डा एल आएगा। बच्चे इसको सिर्फ लैम्डा लिखते हैं, एल मल्टीप्लाई नहीं करते, जो गलत हो जाता है। ध्यान रखना है, एल हमेशा होगा। और फोर्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगी 1/r की। यहाँ पर बच्चे इसको r की जगह 1/r² से कंफ्यूज हो जाते हैं, जो हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था। तो ये चीज़ नहीं करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनफाइनाइट प्लेन शीट और स्फेरिकल शेल की भी डेरिवेशन इसी तरीके से इजी तरीके में समझेंगे। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।